मेल के लिए ये कार्यक्रम मैं कहूंगा कि विशेष नहीं है, खास नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके आपके अंदर का सच इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों आपको। हर एक सच क्यों है, आखिर ये राशि 12 राशियों में सबसे अलग क्यों है, ये राशि सबसे अलग, ये बताऊंगा आपको। इनके बारे में सब कुछ डिटेल में जितना हो सकता है एज प्रैक्टिकल सब कुछ बहुत बारीकी से बताऊंगा कर्क राशि के बारे में। आपके चाहे वो गुण हो, चाहे वो अवगुण हो, चाहे सब कुछ हो आपकी राशि में। जब आपने कर्क राशि में जन्म लिया है, वाटर साइन में आपने जन्म लिया है ना, तो सब कुछ जानेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। कर्क राशि के जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो कैसे होते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, देखना ही है वीडियो आपको। और अगर नहीं है तो शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी हो, आपके घर में, परिवार में, कोई भी रिश्ते नाते में आपकी कर्क राशि के हो तो जरूर वहां तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। चलिए फिर जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि यानी आपकी जन्म राशि अगर कर्क राशि है उस पर आधारित है। ठीक है ना। कर्क राशि अभी आप थोड़ा समझिए बहुत डिटेल में, मजा भी आएगा आपको और कमेंट करने पर आप खुद मजबूर हो जाओगे। कर्क राशि चौथे नंबर की राशि होती है ये। ठीक है ना। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क चौथे नंबर की राशि होती है। देखो भाई, कर्क राशि को कौन से प्लैनेट रूल करते हैं, ये चंद्रमा रूल करते हैं। मैं कहता हूं ना कि मैं सबसे ज्यादा विशेष प्लैनेट मानता हूं चंद्रमा को। सूर्य को भी मानता हूं क्योंकि वो राजा है। चंद्रमा को इसलिए मानता हूं क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह है, और चंद्रमा जो है वो हमारे मन के प्रतिनिधित्व है चंद्रमा। और हमारा मन कितना जो है इंपोर्टेंट है सभी जानते हैं। मन के कारक है चंद्रमा। हमारी भावना, हमारी कल्पना, हमारी शक्ति जो है वो चंद्रमा जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और इनको रानी का पद प्राप्त किया गया है, और इनकी सिर्फ एक ही राशि है, वो है कर्क राशि। चंद्रमा एक वाटर प्लैनेट है। चंद्रमा एक वाटर प्लैनेट है, और साथ में कर्क राशि भी एक वाटर साइन है, जल राशि है। अब जब ये चल राशि है और ये वाटर साइन है, चल का मतलब होता है चलते रहना, नॉट स्टेबल, चलते रहना, मतलब इसका मतलब होता है चल। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये एक वाटर साइन है, इसका मतलब कि कर्क राशि वाले लड़के स्वाभाविक सी बात है, 100% है, सेंसिटिव होते हैं बहुत। ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब कि यह है या तो जल्दी से नाराज हो जाना, जल्दी से हर्ट हो जाना, यानी जल्दी से चीजों को दिल पे लगा लेना। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका दिल, और सबसे बड़ी कमजोरी भी इनका दिल ही है। इनकी सबसे बड़ी ताकत दिल है, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी इनका दिल है। ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दिल से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई है, यही तो बात हुई कि बहुत, आप इनको देखोगे बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, पल में तोड़ा पल में मासा, मूड स्विंग्स, बूढ़े होते हैं बहुत ज्यादा। पता नहीं चलता कि ये कब अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे होंगे, और पता नहीं चलता ये कब अकेले में बैठ के खुश हो रहे होंगे, नहीं पता चलता। सामने वाला जज कर भी नहीं सकता, करके दिखा दो, नहीं कर सकता, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। हर 2.25 दिन में चंद्रमा बदलते हैं। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। क्या आप जानते हैं सबसे स्लो प्लैनेट कौन है? शनि ग्रह। 2.5 साल में, यानी 2.5 ईयर्स में एक राशि को चेंज करते हैं, एक हाउस में रहते हैं 2.5 साल। और चंद्रमा 2.25 दिन, सिर्फ 2 दिन आप मान सकते हो। सूर्य 1 महीना, सारे जो है वो लेट करते हैं, गुरु 1 साल। तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। इनका मतलब कि इनका मन इतना है ना चंचल, सबसे चंचल राशि है कर्क राशि। पूरे 12 राशियों में से मैं आपको बता दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं जाना हो, कर्क राशि के लड़के कैसे होते हैं, अगर कहीं जाना हो या पता है कि मुझे जाना है 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो ये इतने ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना इनके अंदर कि ये सो भी नहीं पाएंगे, इनको नींद ही नहीं आएगी, रात में उठ के उस चीज के बारे में सोचेंगे। तो एक कर्क राशि वाले व्यक्ति इतने ओवर इमोशनल होने का अलग बात है, ओवर इमोशनल होते हैं ये। तो इसका मतलब स्वाभाविक सा अर्थ है कि जो इंसान ओवर इमोशनल होगा वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। मैं इमोशनल व्यक्ति को अच्छा मानता हूं। अच्छा क्यों मानता हूं? इमोशनली क्यों अच्छा मानता हूं मैं? लोग कहते हैं ना कि 2 चीजें होती है दोस्तों, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य से आगे निकल जाते हैं। ठीक है। और कृष्ण पक्ष में सूर्य से चंद्रमा पीछे होते हैं, डिग्री वाइज सूर्य से पीछे होते हैं चंद्रमा, तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। अब ये कहा जाता है
कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा होता है क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं ना, लेकिन पर्सनली मैं कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को अच्छा मानता हूं जो कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। अब वो इमोशनल होंगे इसका मतलब कि उनके अंदर एक डर भी होगा, उनके अंदर थोड़ी घबराहट भी होगी। ऐसे व्यक्ति अटैचमेंट रखने वाला होगा, मतलब ही नहीं होगा अपना अपने परिवार से अटैच्ड होने वाला, अपने रिलेशंस में अटैच्ड होने वाला। और जो शुक्ल पक्ष में जन्म लेगा वो कैसा होगा, नो नो डर नो फिकर, तेज बाइक चलानी है तो तेज चलानी है, कोई चला के छोड़ के रिलेशन में चला गया तो चला गया, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं फिर वो। तो इमोशनली ज्यादा अच्छे होते हैं, बट लेकिन ये कर्क राशि वाले व्यक्ति ओवर हो जाते हैं, थोड़े से ओवर इमोशनल पॉजिटिव हो जाना, लेकिन इनकी वजह से ना इनको बहुत हर्ट होना पड़ जाता है रिलेशंस में, फ्रेंडशिप में, किसी भी फैक्टर्स में। तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज है, मैंने पहले भी कहा था, बहुत मूडी होते हैं ये अगर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले दिन ये अपनी प्लानिंग को ही भूल जाए कि मैंने कुछ प्लानिंग भी करी थी। अगर ये उसी टाइम पर कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर ये टाल देंगे कि मैं कल कर लूंगा, तो फिर कल कर्क राशि का कभी नहीं आने वाला, क्योंकि कल फिर कुछ और आ जाएगा, कल उनके मन में, उनके माइंड में फिर कुछ और आ जाएगा और फिर वो कुछ और करने लग जाएंगे। तो आपके लिए एडवाइस है कि अगर आपके मन में कोई चीज अभी आ रही है तो उसको अभी कर डालिए, क्योंकि आप फिर उसको नहीं करेंगे, सत्य है। ठीक है, अब इसके साथ साथ चंद्रमा की राशि है, चर राशि है, अगर ये एक जगह पर बैठ गए ना, अगर एक जगह पे बैठ गए तो फिर ज्यादा देर वहां पे बैठे नहीं रहेंगे, ये वहां से उठ जाएंगे, कुछ ना कुछ अलग करने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, एक जगह पर टिके नहीं रहेंगे। मैंने कहा था सबसे चंचल राशि होती है कर्क राशि, तो वो चीजें देखी जाती है अंदर। ओवर थिंकिंग करने वाले ये होते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाली राशि है, इमोशनली राशि है। इनको जरा मूवी दिखा दो कभी खुशी कभी गम, ये गम में चले जाएंगे मूवी देखकर। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग तो है ना इस राशि के अंदर, बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इनके अग्रेशन की, जिद्दी की, देखिए अग्रेशन अगर इनके अंदर होगा भी ना तो जल्दी से सो नहीं करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, बात की बात है। वो तो गुस्सा, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, वासना सबके अंदर होती है, पर ये गुस्सा करते नहीं है जल्दी से, जब करेंगे तब करेंगे, बात की बात है। तो ये थोड़े कूल काम होते हैं। अब क्या है ना कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इनको लोग सामने से जज नहीं कर सकते कि इनके मन के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है। आपको दूसरे लोगों को लगेगा यार बड़े कूल है, काम है, बड़े बड़े नॉर्मल है, लेकिन अंदर से बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कर्क राशि। चंद्रमा रानी की राशि है भैया, कोई इनको जज नहीं कर सकता इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से हो सकता है ये स्माइल कर रहे हो, खुश हो रहे हो, दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से हो सकता है उतना ही ज्यादा ये हर्ट हो रखे हो किसी चीज से, या उतना ही ज्यादा ये इमोशनल हो, पॉजिटिव हो किसी चीज से। तो एक एडवाइस है मेरे कर्क राशि से कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को खराब करते हैं अपनी वजह से, अपने रिलेशन को खराब करते हैं अपनी वजह से। आप किसी के साथ में रिलेशन में जुड़ गए, लेकिन आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हो सामने वाले की वजह से, तो सामने वाला फिर आपको वैल्यू नहीं देगा, वो आपकी वैल्यू को एट ए टाइम यहाँ पे डाउन कर देगा। इसलिए अच्छा है कि सामने वाला जितना आपके बारे में सोच रहा है, जितना वाइब्स दे रहा है, उतने ही आप वाइब्स कनेक्ट करिए। बहुत ज्यादा वाइब्स कनेक्ट करने की वजह से आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, और जल्दबाजी में आने की वजह से, जल्दबाजी, ये सभी चीजें हैं कर्क राशि के अंदर, जल्दबाजी, ओवर थिंकिंग, इमोशनली बहुत जल्दबाजी करना, और फिर पेशेंस डाउन हो जाना, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए, ये चीजें बहुत ज्यादा होती है कर्क राशि के अंदर। ठीक है, अब इनकी अच्छाई क्या है, देखो अच्छाई ये है ना कि दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि कर्क राशि को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्यों, क्योंकि ये बड़े इमोशनली अटैच्ड होते हैं, दिल से साफ होते हैं, जो बोल रहे हैं बोल देंगे, है ना, जिस चीज को मानेंगे फिर दिल से मानेंगे, टाइम पास नहीं, सेल्फिश नहीं, क्लियरिटी होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं रिलेशंस में, हर चीज में ट्रांसपेरेंट होते हैं ये, किसी से बहुत ज्यादा जेलस करने वाले नहीं होते हैं। देखो जलन की भावना सबके अंदर होती है, मैंने कहा था ना कुछ चीजें होती है सब में होती है, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सब चीज वैसे जेलस सबके अंदर होती है, बट ये राशि ऐसी है, एक होता है कि बहुत ज्यादा जेलस करना, तो मुझे नहीं लगता कि कर्क राशि वाले व्यक्ति जेलस करते हैं, ये अपने में मस्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं, ये मूडी होते हैं, मन मस्त होते हैं, मदमस्त होते हैं, अपनों में खोए रहना, अपने में खोए रहना, इनको चीज जो मुझे पसंद है बस वो होता रहे लाइफ के अंदर, बाकी दुनिया क्या कर रही है, आस पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, मेरा जो मुझे चाहिए वो चीज मुझे मिल रही है, मैं मस्त हूं, मैं घूम फिर रहा हूं, ये चाहिए कर्क राशि को। दूसरा जाए पहाड़ में, ठीक है, तो ये चीजें हैं इनके अंदर कर्क राशि के अंदर, तो ये मैं बहुत अच्छा कहूंगा इनके लिए, है ना। अब दोस्तों इनके अगर मैं करियर के बारे में बात करूं तो करियर में भी ना इनको पता है क्या है, करियर में इनको जल्दबाजी होती है, थोड़ा स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है, चाहे किसी भी लाइन में हो, कॉर्पोरेट में हो, गवर्नमेंट में हो,
टीचिंग में हो, किसी भी चीज में हो, होटल्स में हो, कहीं पर भी हो, इनके अंदर स्टेबिलिटी में कमी हो जाती है कहीं ना कहीं। इनका मन भागता बहुत ज्यादा है। तो एक है ना कि 26-27 साल से पहले पहले थोड़ा स्टेबिलिटी में कमी होती है, नौकरी चेंज कर देना, बार बार चेंज कर देना, बार बार इधर से उधर चले जाना। तो ये कम से कम 28 साल तक तो देखा जाता है कर्क राशि के साथ में। तो स्टेबिलिटी तो लेकर आनी ही पड़ेगी। कुछ उपाय बताता हूँ आपको कर्क राशि को। सबसे पहले तो चंद्रमा का बीज मंत्र करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो डेली, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे, अच्छा होगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।